हेलो फ्रेंड्स। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी को लेके एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के जो भी वक्तव्य आए हैं, उन्होंने एक एपिसोड शूट किया था और उसमें लेके उन्होंने जो बातें कही, स्पेशली रणवीर इलाहाबादिया ने और एक लड़की है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका। तो इस समय स्टैंड अप कॉमेडी को अगर आप देखें तो उसमें जो क्रिएटर्स हैं, जो हमारे सामने अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, और साथ में जो हम सुनने वाले ऑडियंस जो होते हैं, इन दोनों का ही रिव्यू बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे बिल्कुल कोई भी लिमिट नहीं, और कुछ भी, बस गालियों की बौछार हो। एक सिंपल, अगर आपको हंसी भी आ रही है, वो एक टेंशन वो क्रिएट कर रहे हैं अपने अपने कंटेंट में कि हाँ अब हंसी आएगी, अब हंसी आएगी, बीच में वो अपने मसाला डालने के लिए और बस गालियों की बौछार कर देते हैं। और ये इंडिया गॉट लेटेंट जो उन्होंने अपना, समय रैना ने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया था, और उसमें ये गेस्ट को बुलाते हैं और सारा चीज़ें क्रिएट करते हैं डार्क कॉमेडी के नाम पे। उसमें अगर आपने कभी उसकी कोई क्लिप वगैरह देखी होगी तो बिल्कुल वल्गर रहती है, बिल्कुल डबल मीनिंग के सारा कुछ उनका कंटेंट रहता है, उनकी हर बात में गालियाँ ही गालियाँ भरी होती हैं। तो एज अ व्यूवर और जो हम देख रहे हैं, उसमें भी देखने वालों का भी है कि क्यों उनको इतना इंटरेस्ट आ रहा है और जो क्रिएट कर रहे हैं उनको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है। दोनों को ही देखने और समझने की इसमें ज़रूरत है। एक्चुअली अगर हम, ये बिल्कुल राइट टाइम है, ये हो तो गया, इसके विक्टिम क्या कहें, जो उन्होंने किया वही उसका, वो उनका फल उन्हें मिल रहा है, रणवीर इलाहाबादिया जी ने। लेकिन अगर आप देखें कि आखिर इसमें इतना ज़रूरत क्यों है इन गालियों की और इस तरह से एक डार्क कॉमेडी क्रिएट करने की, कि आपके पास कहाँ आपका मन इतना विक्षिप्त हो चुका है कि आपको साधारण बातों में हंसी ही नहीं आती है। हम हंसने के लिए भी हमें गालियों की ज़रूरत पड़ती है, हर समय एक डबल मीनिंग सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी इनोसेंस कहाँ चली गई है? आखिर हमारी मन में इतनी विक्षिप्तता, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनकी उनके मन में, और जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंसेस हैं, उनके मन में इतनी मानसिक विक्षिप्तता कैसे आ गई है कि हमारे हंसी का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा डेंस हो गया है कि हमको हंसने के लिए बिल्कुल गिरावट की ज़रूरत है। हम साधारण चीज़ों पे हंस ही नहीं सकते, अपने किसी स्टूपिड काम पे, किसी दूसरे की किसी स्टूपिडिटी पर हम हंस ही नहीं सकते। हंसने के लिए हमें गाली गलौज और सारी गंदगी उसमें डालनी ही पड़ेगी, तब हमें हंसी आएगी। तो ये एक बहुत अलार्मिंग टाइम है, क्योंकि अब इसको क्या जेन ज़ी कह रहे हैं, और इस नाम पे जो क्या नए बच्चे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं। अब इंडिया में मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर चुका है, और सभी आजकल मिडिल क्लास तो अच्छी एजुकेटेड होते हैं, उसके बावजूद ये स्थिति आ रही है कि इन घरों से निकले हुए बच्चे इतने कॉन्वेंट एजुकेटेड होकर हाई फाई पढ़ाई करने के बाद भी ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि मानव मन और मानव व्यवहार कहीं और से रेगुलेट होता है, हमारे मन की बहुत ही गहरी चीज़ों से वो रेगुलेट होता है। तो उसको एक बार हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है इस समय। और इसमें दूसरी बात ये है कि हमारा रियल फेस हमें जानने की ज़रूरत है कि इतनी गंदगी में हम क्यों जा रहे हैं। आखिर ये नौबत ही क्यों आ रही है कि कोई अपने कंटेंट में इतनी गंदगी पैदा करे और उस गंदगी को सुनकर हमें हंसी आए। ये हमें देखने की ज़रूरत है इस समय। इसको लेकर मैंने देखा, सोचा, इसी को लेके, चूँकि मैं ओशो को फॉलो करती हूँ, और उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन दिया अपना। उन्होंने कहा कि जो इस समय का जो कंटेम्प्रेरी मैन है, उसके अंदर बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत पोल्यूशन आ चुका है उसके बॉडी में, उसके माइंड में, उसके सोल में। कहीं उनके उनके पूरी तरह से हमारा जो अस्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से पोल्यूटेड है। उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना डायनेमिक मेडिटेशन दिया, जिसके माध्यम से हम अकेले अपने रूम में भी
गाली दे सकते हैं, रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपने अंदर का सारा रोष हम व्यक्त कर सकते हैं और बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह हम क्लीन हो सकते हैं। तो आज ज़रूरत है जो ज्ञानी हमें ज्ञान दे गए अपनी भारतीय परंपरा में, उन्हें सुनने की, समझने की और उसे अपने जीवन में लागू करने की। हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम उसे लागू नहीं करते हैं। हम इंट्रोस्पेक्शन करते ही नहीं हैं कि हमें इतना गुस्सा क्यों है। हम कभी कभी नहीं सोचते हैं कि हम इतनी गंदगी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें जो भी हमारे पास, जैसे ओशो ने बताया कि मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है आज के जो कंटेम्प्रेरी मैन है, हम सब हैं, कि हम अगर अकेले रूम बंद करके रोना है रो सकते हैं, गाली देना है। अगर हमारे भीतर गंदगी नहीं है तो वो बाहर समाज में निकलेगी ही नहीं। जैसे रणवीर इलाहाबादिया का इतना ज़्यादा इस समय क्रिटिसिज्म हुआ है, तो कहीं न कहीं उन्होंने माता-पिता को लेकर ऐसा वक्तव्य दिया जो मतलब हम लोग की सोच से भी परे है बिल्कुल, कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। एक एटलीस्ट जो हेल्दी माइंडसेट का व्यक्ति है, आखिर उनके दिमाग में ऐसी बात आई ही कैसे? वो शो बहुत हल्का है और वो हल्के से हल्के होते चले गए और उन्होंने लगा कि हँसी के नाम पे वो कुछ भी हल्का कर सकते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में ऐसी बात आ जाना माता-पिता को लेके, कहीं न कहीं उनकी भीतर कुछ न कुछ ऐसा विक्षिप्त मन के भीतर उनके अंदर वो विक्षिप्तता दबी है सेक्सुअलिटी को लेके। इस वजह से उन्होंने इस तरह का वक्तव्य उनके भीतर से बाहर आया है। तो ये देखने की ज़रूरत है और जिन्होंने कहा वो हैं और जिन्होंने सुना और उसको एन्जॉय किया और हँसा, उन्हें भी अपने भीतर झाँकने की ज़रूरत है। तो उन्हीं में हम सब भी हैं एज़ अ क्रिएटर और एज़ एन ऑडियंस। तो ये तो देखने और समझने की ज़रूरत है। एक आदमी तो विक्टिम हो चुका है या उसने जो कर्म किया वो तो भोग ही रहे हैं वो, लेकिन ये इस समय बिल्कुल देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। थैंक यू वेरी मच।